वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 अक्टूबर 2025 और 28 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे कब मनाया गया है? तो अभी 27 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यूनेस्को और कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ ऑडियो विजुअल आर्काइव्स एसोसिएशन मिलकर इसे हर साल 27 अक्टूबर को मनाते हैं। और इस बार के वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे की थीम क्या है? डिजिटाइजिंग आवर शेयर्ड यूनेस्को हिस्ट्री। क्या है थीम? डिजिटाइजिंग आवर शेयर्ड यूनेस्को हिस्ट्री, यानी कि हमारे साझा यूनेस्को इतिहास का डिजिटलीकरण। अच्छा, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया। फिर कॉफ़ी की बात आई, फिर कर्नाटक माइंड में आना चाहिए। कर्नाटक कॉफ़ी के उत्पादन में नंबर 1 पे है, कर्नाटक मक्का के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है और कर्नाटक नारियल के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 23 अक्टूबर को मूल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया, विश्व पोलियो दिवस मनाया गया, विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया और ITBP का स्थापना दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, बहुत दिन से मैंने इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। आज का पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसे ओजोन दिवस भी कहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि ओजोन दिवस या फिर ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया क्षेत्रीय टूर्नामेंट शुरू किया है? तो ये फीफा आसियन कप शुरू कर दिया है फीफा ने। ये दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए है। और क्या नाम है इसका? फीफा आसियन कप। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो ये फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फ्लिपकार्ट ने पाइन लैब्स के साथ मिलकर भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आसान और तीव्र पेमेंट करने के लिए एक डिजिटल प्रीपेड कार्ड होगा। किसने लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें 124 सदस्य देश पार्टिसिपेट करेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना कब हुई? 23 नवंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं आशीष खन्ना। कौन है? आशीष खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्धव उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव है उद्धव उत्सव।
ये अभी ग्वालियर में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आए चक्रवात मोन्था इसका नाम किस देश ने रखा है? तो जब भी कोई चक्रवात आता है तो कोई न कोई उस देश उसका नाम रखता है। तो ये जो नया चक्रवात है जो अभी चर्चा में है, बंगाल की खाड़ी पे ये चक्रवात आया है और इसका नाम मोन्था किसने रखा है? थाईलैंड ने। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड ने रखा है तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं अनुतिन चानविराकुल। अच्छा, भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री एक्सरसाइज होती है। कौन सी? मैत्री एक्सरसाइज होती है। थाईलैंड की राजमाता सिरिकीति का 93 वर्ष की आयु में अभी निधन हुआ। वार्षिक संयुक्त अभ्यास सियाम भारत 2025 8 से 11 सितंबर तक थाईलैंड में आयोजित किया गया। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 ये मेघालय में हुआ। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में किया गया। थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक ये पहली बार उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में देखा गया। थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथरीन कोनोली किस देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई? तो ये आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी कर्नल माइकल रेनरिना ने ये मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। पैट्रिक हार्मेनी ने सेशल्स के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। सेना के जनरल रूफिन फुर्टोनाइट जुपसैम्बोक को मेडागास्कर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अच्छा, सुशीला कार्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जोनास गेहर स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता। इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। और एंड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस सतलज ने किस देश के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है? तो आईएनएस सतलज इसने अभी मॉरिशस के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ए ऑप्शन सही है। अब मॉरिशस, तो ये है मैप में मॉरिशस, यहाँ पे है मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रूपी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर नबीन रामगुलाम। अच्छा, मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, आज का दूसरा क्वेश्चन। यूके ने अभी एक द्वीप है जिसे मॉरिशस को सौंपा था, उस द्वीप का नाम बताओ। मैंने आपको बताया था और जब बताया था तो बोला था इम्पोर्टेंट है। यूके ने एक द्वीप है जिस द्वीप को अभी मॉरिशस को सौंपा है, उस द्वीप का नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो औरंगाबाद जो रेलवे स्टेशन था इसका नया नाम अब छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश में एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में शामिल हुआ है? तो अपना देश भारत अभी स्पेन में एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में शामिल हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब स्पेन, तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। स्पेन की करेंसी है यूरो और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज। कौन है? पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान मिला? तो ये संजीव कपूर को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं संजीव कपूर, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान मिला। अच्छा, अभी मारिया कोरेना मचाडो को 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। सुनील अमृत ने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता। मसाकी काशीवारा ने 2025 एबेल पुरस्कार जीता।
डॉक्टर सोनाली घोष WCPA केंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी। ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अलेक्जेंडर स्मिथ को 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और डॉक्टर आर्थर जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कोग्निवेरा पोलो कप में किस देश को 10-9 से हराया है? तो कोग्निवेरा पोलो कप ये नई दिल्ली में हुआ है और यहाँ पे भारत ने अर्जेंटीना को 10-9 से हराया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अर्जेंटीना, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीना पैसो और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जैबियर माइली। कौन है? जैबियर माइली। अच्छा, यहाँ पे ब्राज़ील दिख रहा है। ब्राज़ील में ब्रिक्स समिट हुआ था और कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला था, उसका नाम बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। ब्राज़ील का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला था, उसका नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने PM श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है? तो ये केरल ने की है। अब केरल भी PM श्री स्कूल जो स्कीम है केंद्र सरकार की, इसमें शामिल हो गया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। ये मैं बार बार इतनी बार बता चुका हूँ, आपको याद हो गया होगा। केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है, लेकिन नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। केरल रबड़ के उत्पादन में नंबर 1 पे है और काली मिर्च के उत्पादन में नंबर 1 पे है। अच्छा, वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की। केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई और 11 में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकिट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क केरल में है। अच्छा, केरल में पेरियार नेशनल पार्क है, थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम केरल में मनाया जाता है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 6th एडिशन है। इस बुक से अब तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, मैंने यहाँ पे विद पेज नंबर आपको प्रूफ दिया है। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। ये जो आपको सिटीज़ की लिस्ट दिख रही है ना, हर सिटी के नाम के आगे एक बुक शॉप का नाम है और उसका मोबाइल नंबर भी आपको दिया है। आप अपने सिटी का नाम देखो और जो भी बुक शॉप का नाम है उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक आयोजित करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा और 28 से 31 अक्टूबर तक करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत करेगा ना, तो ये है मैप पे भारत। भारत का जो UPI सिस्टम है, इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है और ये बढ़कर 80.9% हुई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है, जिसमें से 2 नए बिहार के जुड़े हैं, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। अच्छा, 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है और 19वां चाइना में प्रस्तावित है और 17वां कहाँ हुआ है? 17वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा है। भारत को COP10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष पुनः चुना गया। भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया। भारत को UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 102वें स्थान पर रहा। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया।
भारत का राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल ये भारत शुरू करेगा। और भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 22 पदक जीते। अच्छा, भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और भारत में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाई गई। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। और भारत ने बीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है जिसका नाम है आयुष बीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर डे गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता है? तो डे गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई? तो ये जम्मू कश्मीर में की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने बस एक ही क्वेश्चन पूछा था वीडियो के बीच में कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर कैपिटल है ना, ये समर कैपिटल है, और जो जम्मू है ये विंटर कैपिटल है। ये मौसम के हिसाब से कैपिटल शिफ्ट होती थी, इसी को दरबार मूव कहा जाता था। बीच में ये परंपरा बंद हो गई, लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने इस परंपरा को फिर से शुरू किया है। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो, ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम पे मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्विज भी आप टेलीग्राम पे अटेम्प्ट कर सकते हो। ये 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज है, जिसमें पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स में से 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और इनको वीडियोस में डिस्कस किया जा रहा है। अब तक 12 वीडियो अपलोड हो गए हैं। आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर लो। आने वाले टाइम में अभी जो भी एग्जाम होंगे जिनमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का गलत नहीं होगा। आप अगर UPSI की तैयारी कर रहे हो या LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये सीरीज आपको YouTube पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगी, और फैक्ट स्टडी चैनल पे ही मैं ये वीकली वीडियोस भी अपलोड करता हूँ। तो ये वीकली वीडियोस भी आप फैक्ट स्टडी चैनल पे देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी रोड्रिगो पाज ने बोलेविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। मसाकी काशीवारा ने 2025 एबेल पुरस्कार जीता। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन, इसका विमोचन हुआ। कट्टी बिहू उत्सव ये असम में मनाया गया। उत्तराखंड सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई। लियोनल मेसी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया। मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराकर ऐतिहासिक अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप जीता। असम के बोडो लोगों के वाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला। अच्छा, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। OpenAI ने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च कर दिया है। मणिपुर में नेंगोल चक्कोबा उत्सव मनाया गया। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। द ब्रह्मास्त्र अनलीस्ड नामक पुस्तक D शिवानंदन के द्वारा लिखी गई। मैक्स वर्स्टैपेन ने फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स जीता। अक्कई पद्मशाली ये सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी। चीन में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया और IUCN का 90वां सदस्य तुवालू बना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर
इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।